नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। हम पॉलिटी की अगली क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहुंचाइए अपने दोस्तों के पास जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवाओं का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आके हमसे जुड़ सकते हैं और सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल नॉलेज अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट करेंगे, यह हमारा वादा है। और आपको यहाँ क्वालिटी मिलेगी। और आपने पिछली क्लासों को भी देखा होगा किस तरीके से हमने बिल्कुल चीज़ों को बेसिक तरीके से कंसेप्चुअल लेवल तक लेके गए हैं। और अब अगली क्लास के लिए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पॉलिटी। हमने पॉलिटी में डेमोक्रेसी को पढ़ लिया है। डेमोक्रेसी की चीज़ें हमने जितनी पढ़नी थी हमने पढ़ लिया है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी परिभाषा और उसके उपयोग और भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना सफल हुआ है नहीं हुआ है, इसको भी हमने अच्छे से देखा है। और हमने आपको ये भी बताया कि आपको जब अपने देश में या किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में, उसमें किस पॉलिटिकल सिस्टम का झंडा लगा हुआ है और वो किसका दावा करता है और सही रूप से उसकी जो अंदर की संरचना है या उसने कितना उसको लागू किया है, ये आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेसी की समझ को अच्छा करके। आगे चलते हैं, हम सरकारों के बारे में पढ़ते हैं कि सरकार क्या होती है। देखिए, सरकार या गवर्नमेंट, सरकार या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट या सरकार क्या होती है, किसी भी राज्य में सरकारें क्या करती हैं, उनका क्या काम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे ऐसे समझिए जैसे राज्य है, तो ये राज्य कौन है, ये भारत है। राज्य कैसा राज्य, भारत राज्य। तो भारत राज्य के बारे में जब हमने देखा तो भारत को चलाने के लिए कैसा सिस्टम हमने अपनाया, डेमोक्रेटिक। कैसा अपनाया हमने, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इस लोकतांत्रिक सिस्टम को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें सरकारों की ज़रूरत होती है। हमें किसकी ज़रूरत होती है, सरकारों की ज़रूरत होती है। और इस सरकारों को हम दो आधार पर बांटते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर और वर्क के आधार पर। सरकारों को हम दो भागों में बांटेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, बेस ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। और दूसरा बांटेंगे हम वर्क के आधार पर, दूसरा वर्क के आधार पर, वर्क के आधार पर। अर्थात सरकारों का जो सिस्टम है, सरकारों को जो बांटा हुआ है वो स्ट्रक्चर के आधार पर और वर्क के आधार पर। क्योंकि सरकार है यानी कि राज्य, भारत राज्य में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे चलाने के लिए सरकारों की जरूरत है। और वो सरकार कैसी है, दो प्रकार की हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का मतलब है दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं उनके। एक तो स्ट्रक्चर है और एक वर्क, यानी कि एक को वर्क के आधार पर डिफाइन किया गया है और एक को स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर दुनिया में जो लोकतंत्र होते हैं उनमें चार प्रकार की ही सरकारें होती हैं और वो हम बताएंगे आगे कैसे कैसी कौन कौन सी होती हैं। अभी हम वर्क के आधार पर देखते हैं कि वर्क के आधार पर कितना प्रकार की सरकारें होती हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसके आधार पर, बेस ऑन वर्क, बेस ऑन वर्क, काम के आधार पर, काम के आधार पर। काम के आधार पर मतलब वो कैसे बनी है, वो कैसे काम करेंगी। ठीक है, काम के आधार पर, वर्क के आधार पर। तो वर्क के आधार पर सरकारों के प्रकार देखिए। इससे पहले सरकार, देखिए वर्क के आधार पर पहले सरकारों को हम कई 4-5 भागों में बांटते हैं। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट, जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर का मतलब होता है देखभाल की सरकार। केयर टेकर का मतलब क्या होता है, देखभाल की सरकार। और ऐसी सरकार जो केवल देखभाल का काम करे। देखेंगे, समझेंगे इसके बारे में हम कि देखभाल की सरकार क्या होती है। एक होती है माइनॉरिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट या माइनर गवर्नमेंट भी कहते हैं उसको। एक होता है मेजोरिटी की गवर्नमेंट, मेजोरिटी कैसी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है। और एक होती है इसी के साथ साथ
एक होती है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट जिसे कहते हैं अंतरिम सरकार। भाई केयरटेकर देखभाल की सरकार, माइनॉरिटी यानी कि अल्पमत की सरकार, मेजोरिटी बहुमत की सरकार, और इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है अंतरिम सरकार। और एक सरकार और होती है जिसे कहते हैं जॉइंट गवर्नमेंट। जिसे क्या कहते हैं? जॉइंट गवर्नमेंट। ये जॉइंट गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अलायंस, एक होती है अलायंस और एक होती है कोलिजन। एक होती है अलायंस और एक होती है कोलिजन। यानी कि जो गठबंधन होता है सरकारों का वो दो टाइप का होता है, अलायंस के रूप में होता है और कोलिजन के रूप में होता है। अलायंस कभी टूटता नहीं है, कोलिजन टूटने के लिए ही बनता है। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो ये हमने जो 5 प्रकार की सरकारें लिखी हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए समझते चलिए इसको आगे। तो देखिए पहले हम इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो सरकार है आपकी सरकार, उसमें हम इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार, या अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट में और अंतरिम सरकार में मतलब क्या है इसका मतलब इंटरिम गवर्नमेंट का? देखो अंतरिम का मतलब होता है जो सबसे बाद की है, ठीक है, अंतरिम कहते हैं ना। तो ये कैसी है, इसे देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे। देखो जब भी कोई देश आज़ाद होता है किसी दूसरी व्यवस्था से, जब भी कोई व्यवस्था नई व्यवस्था आती है तो नई व्यवस्था को बनाने के लिए और उसे लागू करने से पहले एक सरकार का गठन किया जाता है। उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। कैसे, इसे और अच्छे से समझिए। देखिए कि भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में स्वतंत्रता मिली। 1947 में स्वतंत्रता मिली तो हमने 1946 में, 1946 में देखिए क्या होता है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो ये बात 1947 में नहीं पता थी, ये बात उससे कई साल पहले तय हो चुकी थी कि भारत को 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा, क्योंकि एटली ने घोषणा करी थी कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये व्यवस्था पहले ही बन गई और 47 में ही उन्हें भारत से जाना पड़ा। लेकिन 1946 में चुनाव हुए थे, और 1946 में जो चुनाव हुए थे, जो सरकार बनी थी 1946 में, जो सरकार बनी थी, तो उसी के संरक्षण में, उसी सरकार के संरक्षण में हमारा संविधान लिखा गया था। उसी के संरक्षण में, उसी सरकार के संरक्षण में हमारा संविधान लिखा गया था, हमारा संविधान लिखा गया था। इसी संविधान को लिखने के लिए जिस सरकार ने काम किया है, यानी कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जिस सरकार के संरक्षण में काम हुआ है, इसी सरकार को क्या कहा गया? अंतरिम सरकार। इसी सरकार को क्या कहा गया? अंतरिम सरकार। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, अंतरिम सरकार को देखिए, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? अंतरिम सरकार, इसकी परिभाषा कैसे बनती है अंतरिम सरकार की? देखो, संविधान के बनने तक, संविधान के बनने तक, संविधान के बनने तक, और संविधान के बनने के बाद जो नए चुनाव होते हैं उस तक, तो संविधान के बनने तक जो सरकार काम करती है, संविधान के बनने तक जो सरकार काम करती है, संविधान के बनने तक जो सरकार काम करती है, उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। तो भारत में ये कब बनी थी? भारत में बनी थी 2 सितंबर, भारत में कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। भारत में सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946 को पहली बार भारत में सरकार बनी, और इसी के संरक्षण में हमने अपना संविधान लिखा, और 1950 में संविधान को लागू करके और 1951-52 में हमने अपने चुनाव करा लिए, और उसी के आधार पर आज तक भारत में सरकारें गठित होती हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि संविधान के बनने तक जो सरकारें काम करती हैं उन्हें अंतरिम सरकार कहा जाता है, या इंटरिम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये बात समझ में आ गई? संविधान के बनने तक जो सरकार काम करती है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। भारत में कब लागू हुई है, यानी कब बनी? 1946 में 2 सितंबर को। देखिए ऐसी सरकार आपके पड़ोसी देश में भी बनी थी, नेपाल में।
ऐसी सरकार आपके पड़ोसी देश नेपाल में 2008 में भी बनी थी, ठीक है। 2008 में बनी, फिर 2015 में बनी, 2008 में बनी, फिर 2015 में, क्योंकि 8 में सरकार बनी, संविधान लिखा, नहीं माना, जब नहीं माना तो रद्द हो गया, फिर 2015 में बनी, फिर संविधान लिखा गया, फिर लागू हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे ही सरकारें बनती रहती हैं। ऐसी सरकारों को क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार। अर्थात वे सरकारें जो संविधान के बनने तक काम करें उन्हें अंतरिम सरकार कहते हैं। अब देखिए दूसरी सरकार, केयर टेकर, देखभाल की। नंबर दो, देखभाल की सरकार। नंबर दो, देखभाल की सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट। देखभाल की सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो ये उससे थोड़ी अलग है। देखिए कैसे होती है। केयर टेकर का मतलब क्या है? देखभाल करने वाली। केयर टेकर का मतलब क्या है? देखभाल करने वाली। तो देखभाल करने वाली कैसी सरकारें होती हैं? देखो इसके नाम से पता चल रहा है, केयर टेकर, जो केयर टेकर के रूप में काम करे, जो केयर टेकर के रूप में काम करे, ऐसी सरकारों को। तो ऐसी सरकारें कब बनती हैं? देखो जैसे वर्तमान सरकार है, जैसे वर्तमान सरकार है, किसकी सरकार है वर्तमान में? एनडीए की। वर्तमान में किसकी सरकार है? एनडीए की। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पार्टी की। तो एनडीए इसका अलायंस है। एनडीए क्या है? इसका अलायंस। तो एनडीए इसका अलायंस है। इसका मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो अलायंस है, ये किसका है? बीजेपी की पार्टी का है। बीजेपी के साथ में और पार्टियों ने मिलकर अलायंस बनाया हुआ है और इसकी वर्तमान में भारत में सरकार बनी हुई है। अब देखिए 2024 में चुनाव होंगे। 2024 में चुनाव होने हैं। तो 2024 में जो चुनाव होने हैं, तो सरकार का गठन होगा वो मई जून तक जाकर होगा। तो क्या होता है, जब चुनाव आयोग के माध्यम से, जब चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावों की घोषणा हो जाए, चुनाव की घोषणा हो जाए, जब चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की घोषणा हो जाए, जब चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की घोषणा हो जाए, तो उसी दिन से, यानी कि जिस दिन घोषणा हो जाती है कि आज फला डेट से चुनाव है, उसी दिन से जो वर्तमान में सरकार बनी हुई है, जो वर्तमान में सरकार बनी हुई है, उसी दिन से एक कैसी सरकार बन जाएगी? ये केयर टेकर हो जाएगी। केयर टेकर अर्थात देखभाल की। अब ये कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे कहते हैं ना कि बस्ता रखा जाना, सरकार का जो एस्टिमेट है, जो उसके पैसे हैं, उनको अब एक साइड से में रख दिया जाएगा। अब वो कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकती। अब ये रूटीन वर्क करेगी। अब ये कैसा वर्क करेगी? रूटीन वर्क। अब ये कैसा वर्क करेगी? रूटीन वर्क करेगी। अब ये कैसा वर्क करेगी? रूटीन वर्क। रूटीन का मतलब होता है सामान्य देखभाल, सामान्य कार्य। अब ये सामान्य कार्य, रूटीन वर्क के काम करेगी। अब ये कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसलिए ऐसी सरकारों को क्या कहते हैं? देखभाल की सरकार। समझ में आई? जिसको नहीं समझ आई वो रिवर्स करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। केयर टेकर वर्तमान में जो सरकार है, कैसे कैसे बताया, यानी कि नई सरकार के बनने से पहले जब चुनावों की घोषणा हो जाए, तो जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाती है उस दिन से लेकर और नई सरकार के बनने तक वो सरकार कैसे काम करती है? केयर टेकर के रूप में काम करती है। उसी को क्या कहा जाता है? केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है। अब देखिए तीसरी जो सरकार है वो कैसी है? माइनर गवर्नमेंट, माइनर गवर्नमेंट या माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसको, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, या इसे क्या कह सकते हैं? अल्पमत की सरकार, अल्पमत की सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट या अल्पमत की सरकार। अल्पमत का मतलब क्या होता है? जिसके पास कम मत हो। कम मत कहाँ होंगे? मत का मतलब है वोट या समर्थन। अब देखो भारत की सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? भारत की सरकार कैसे बनती है? चुनाव से। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और चुनाव किसके लिए होते हैं? संसद के चुनाव होते हैं। तो संसद के चुनाव, संसद में कौन बैठते हैं? एमपी बैठते हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, संसद में कौन बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, जिन्हें सांसद कहते हैं, जिन्हें संसद कहते हैं। अब ये आपकी संसद है, ठीक है, ये आपकी संसद है। इसमें चुनाव होके जो लोग आके बैठेंगे, ये इनकी सीटें बनी हुई हैं। अब देखिए क्या होता है, जिसके पास बहुमत होता है उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन ऐसा हो किसी के पास बहुमत ना हो, किसी भी के भी पास बहुमत ना आए। जैसे मान लिया 4 पार्टियां हैं, ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी, इन चारों पार्टियों ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के पता चला किसी के भी पास बहुमत नहीं आया, किसी के भी पास बहुमत नहीं आया। बहुमत का मतलब होता है देखो 50% से एक अधिक। तो कम से कम जो अभी वर्तमान में जो जितनी संसद में सीटें हैं 550 सीटें हैं, 52, क्योंकि 52 मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 2 सीटें वो खत्म कर दी गई हैं, इसलिए 550 ही समझिए अभी। और 550 में भी कुछ सीटें खाली रहती हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही समझिए, तो 273 सीटें या 272 सीटें आनी चाहिए। तो अब पता चला ये किसी की भी नहीं आई। तो तो ए को भी बहुमत नहीं मिला, बी को भी नहीं मिला, सी को भी नहीं मिला और डी को भी नहीं मिला। कोई भी सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है। अब राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे, राष्ट्रपति जी कहेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी का मतलब है चुनाव में इनमें चाहे किसी को बहुमत मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी मान लिया 100, मान लेते हैं 100 वोट पड़े, 100 वोट में से 30 वोट मिल जाते हैं आपकी ए पार्टी को, ठीक है। 25 वोट मिल जाते हैं आपकी बी पार्टी को, ठीक। और 30 ही वोट मिलते हैं, नहीं 30 नहीं लगा लेते, 30, इसको 40 कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे मान लिया इसे 40 मिले, ठीक है, इसे 30 मिल गए, 70 हो गए, और इसे 20 मिल गए और इसे 10 मिल गए, तो कितने हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 100 हो गए, 100 हो गए पूरे। लेकिन बहुमत किसी को भी नहीं है। बहुमत करने के लिए कितने लोग चाहिए, 51 चाहिए, तब सरकार बनेगी, ठीक है। अब देखिए, तो राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे, जो प्रेसिडेंट है आपके, प्रेसिडेंट क्या कहेंगे, ए पार्टी के जो लीडर होगा, ए पार्टी का जो अध्यक्ष होगा, उससे कहेंगे कि सरकार बनाइए। तो ये कहेंगे कि सरकार, मेरे पास तो समर्थन ही नहीं है। तो अगर कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सरकार बनाने से मना कर दे तो फिर से चुनाव हो जाएंगे। लेकिन ए आएगा, ए कहेगा मेरे पास समर्थन नहीं है, तो राष्ट्रपति कहेंगे अपना समर्थन जुटाइए, दूसरे लोगों से बात करिए, ठीक है। तो ये इन लोगों से बात करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इनसे बाहर से समर्थन ले लेंगे। कहाँ से, बाहर से। बाहर समर्थन लेने का मतलब है ये इनके साथ में कोलिजन या कोई अलायंस नहीं बनाएंगे। ये केवल कहेंगे कि जब वोटिंग होगी लोकसभा में तो हम क्या करेंगे, जब हमारी तरफ से वोटिंग होगी तो आपको वोटिंग कर देना, हाथ उठा देना है कि हम सरकार बनाने के पक्ष में हैं। तो जितने लोग 40 के साथ, मान लिया इसने इससे बात करी, इसने मना कर दिया, ठीक है, इसने इससे बात कर ली इन दोनों से, तो इन्होंने क्या करा, 30 ये हो गए, 4 ये हो गए, 70 हो गए इनके। तो जब वहाँ 70 हाथ खड़े हो जाएंगे लोकसभा में तो इनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन ये अल्पमत की सरकार होगी, ये बहुमत की सरकार नहीं होगी। तो ऐसी सरकारें जिनको लोकसभा में शामिल दलों में बहुमत प्राप्त नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, जिनको लोकसभा में, लिखो, ऐसी सरकार जिसको लोकसभा में, ऐसी सरकार जिसको लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता, बहुमत प्राप्त नहीं होता, ऐसी सरकार जिसे या जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता और बाहर से समर्थन लेकर, और बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाती है, ऐसी सरकार जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता और वो बाहर से समर्थन लेकर सरकार का गठन करते हैं, सरकार का गठन करती है। तो सरकार का जब गठन करती है तो इसे क्या कहेंगे, माइनर गवर्नमेंट, माइनर
गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकारें भी काम करती हैं, और देखो ये 5 साल तक भी काम कर जाती है। इससे जब 2014 में अभी वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी 14 में आई है, उससे पहले जो मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी वो कैसी सरकार थी, जैसे जैसे पिछली जैसे पिछली जैसे पिछली किसकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जैसे पिछली मनमोहन जैसे पिछली मनमोहन सिंह, ओहो जैसे पिछली मनमोहन सिंह की सरकार थी, जैसे पिछली मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो कैसी सरकार थी, वो मेजर यानी कि अल्पमत की सरकार थी। अल्पमत की यानी कि जो सरकार में जो शामिल दल है, सरकार में जो शामिल दल है, जब उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वो बाहर से दूसरे दलों से समर्थन लेकर सरकार बनाता है, तो उसे अल्पमत की सरकार कहते हैं। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसे आप इसे ऐसे समझ लीजिए, सरकार में शामिल दल को, सरकार में शामिल दल को लोकसभा में बहुमत नहीं होता, लोकसभा में बहुमत नहीं होता, सरकार में शामिल दल को लोकसभा में बहुमत नहीं होता और बाहर से समर्थन प्राप्त करना पड़ता है, बाहर से समर्थन प्राप्त करके सरकार बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अल्पमत की सरकार। तो उसे क्या कहते हैं, अल्पमत की सरकार। इस सरकार के गले में फंदा लटका रहता है, तलवार लटकी रहती है इसके सर पे। क्यों? क्योंकि ये डर के काम करती है, ये कभी कोई बड़े मजबूत डिसीजन नहीं ले सकती। ऐसा नहीं कि नहीं लेती, ले लेगी अगर वो लोग भी साथ में शामिल हैं, लेकिन भारत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, भारत में बहुत अधिक डाइवर्सिटी है। तो जब कोई सरकार डिसीजन लेती है तो वो सबके लिए समान रूप से लागू नहीं हो पाता, किसी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। और जो लोग हैं सब पे, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ में लाखों तरीके की जातियाँ, जनसंख्या, नस्लें, दुनिया भर की अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो सब पे कानून लागू एक साथ जब होता है तो समस्याएं पैदा होती है, जनता और सरकार के बीच में अंतर्विरोध आ जाता है। तो अपनी साख बनाने के लिए दूसरी सरकारें जो अल्पमत के साथ जुड़ी हुई हैं, सरकार बनाने में वो क्या करती हैं, वो पीछे हटने का सोच लेती हैं। तो अल्पमत की सरकारें मजबूत तरीके से काम नहीं कर पाती, और ये बहुत ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाती, पूरा टर्म कर लें बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये काम किया और 5 साल तक काम करती रही। लेकिन फिर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और वो बहुमत के रूप में आई। और ऐसी सरकारें जिनको लोकसभा में शामिल दल का सरकार में शामिल दल का लोकसभा में बहुमत होता है, तो उसे बहुमत की सरकार कहते हैं। समझिए इस बात को, बहुमत की सरकार बिल्कुल उसका उल्टा ही है। सरकार में शामिल दल को, सरकार में शामिल दल को जब लोकसभा में, सरकार में शामिल दल को जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है, तो ऐसी सरकार बहुमत की सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है। जैसे वर्तमान में किसकी सरकार है, बीजेपी कह सकते हैं या एनडीए कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार है, ये कैसी है, बहुमत की सरकार है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपके। इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट, माइनर गवर्नमेंट और मेजोरिटी की गवर्नमेंट, ये 4 प्रकार की हो गई। अब देखिए गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार क्या होती है, गठबंधन की सरकार का मतलब है जब दल
क्या करें, गठबंधन कर ले, गठबंधन कर ले, और गठबंधन करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद मिलकर सरकार बनाए, मिलकर सरकार बनाए। जब वे गठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी कि कई गठ, जैसे मान लिया ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, तो ये तीनों मिल गए और मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ लिया और चुनाव में तीनों ही शामिल हो गए, तो ये भी गठबंधन की सरकार है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, गठबंधन दो प्रकार का होता है, स्थायी जिसे अलायंस कहते हैं, जो अलायंस होता है वो अलायंस स्थायी गठबंधन होता है, जैसे एनडीए है, जैसे एनडीए कैसा गठबंधन है, एनडीए कैसा गठबंधन है, स्थायी गठबंधन है। जैसे एनडीए किसका गठबंधन है, बीजेपी का, और यूपीए किसका गठबंधन है, कांग्रेस का। हालांकि अब इस यूपीए का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इंडिया कर दिया गया है, INDA, हाँ INDIA, इंडिया, इसको क्या कर दिया गया है, इंडिया। इस गठबंधन का, इसका अलायंस का नाम क्या कर दिया गया है, इंडिया। और ऐसे कोलिजन होता है दूसरा, कोलिजन, ये अस्थायी होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बनते हैं, कभी भी जाते हैं। तो जब ऐसी सरकारें बनती हैं तो उन्हें कहते हैं गठबंधन की सरकारें। तो आपने 4 प्रकार की, 5 प्रकार की सरकारें पढ़ी, कौन कौन सी सरकारों के जो प्रकार पढ़े आपने, बेस ऑन वर्क, वर्क के आधार पर। तो वर्क के आधार पर आपने क्या पढ़ा, एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, दूसरा हम केयर टेकर लेते हैं, माइनॉरिटी बाद में लेंगे। दूसरा केयर टेकर, केयर टेकर गवर्नमेंट, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, इंटरिम गवर्नमेंट, दूसरा केयर टेकर गवर्नमेंट, तीसरा आपका माइनर गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, चौथा आपका मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, और पांचवा होता है आपका जॉइंट गवर्नमेंट, पांचवा होता है आपका जॉइंट गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकारें। और जॉइंट मैंने आपको बताया ही है, जॉइंट 2 प्रकार का होता है, अलायंस और कोलिजन, अलायंस और कोलिजन, स्थायी और अस्थायी गठबंधन। तो इस प्रकार से हमने सरकारों को देखा। अगली क्लास में हम इसको जो पढ़ेंगे सरकार का, इसको पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। बने रहिए हमारे साथ, स्ट्रक्चर के आधार पर हम अगली क्लास लेकर आएंगे और सरकारों को देख लीजिए। इस तरीके से हम कंसेप्चुअल लेवल पे बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं। आपको बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आने लायक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया कि चीज़ों को रिवर्स करके देखते रहिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल में और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, धन्यवाद।